ईरान बौखलाहट में है। सुप्रीम लीडर खामनेई मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और इजराइल पर हमले के हर ऑप्शन की डिटेल खंगाली जा रही है। इधर इजराइल रेडी है। ईरान के किसी भी हमले से निपटने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स हाई अलर्ट पर है। सवाल है कि अरब वर्ल्ड में जलजला आने वाला है। दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए युद्ध के पहले की ईरान और इजराइल की तैयारी। ईरान करेगा इजराइल पर डायरेक्ट अटैक। इजराइल के खिलाफ ईरान छेड़ेगा प्रॉक्सी वॉर। हमास, हिजबुल्लाह और हूथी के जरिए ईरान करेगा इजराइल को तबाह। इन तीन थ्योरी को लेकर पूरी दुनिया में एक्सपर्ट्स के बीच बहस हो रही है। कहा जा रहा है कि हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान में घुस कर मारा। ये ईरान की सिक्योरिटी, उसकी इज्जत, उसके मुस्लिम देशों के बीच वर्चस्व की भावना और पूरी खाड़ी में ईरान के वजूद पर सीधा हमला है। लिहाजा ईरान इजराइल को मारेगा, लेकिन कैसे मारेगा, यह बड़ा सवाल है। मतलब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अरब वर्ल्ड में उठने वाला है बारूदी जलजला। इजराइल को तबाह करने का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार है। इजरायली फौज गाजा छोड़कर भागेगी। इजराइल की कैपिटल तेल अवीव और बड़ा शहर हाइफा में हाहाकार। भले ही इजराइल ने खुले तौर पर इस्माइल हानिया की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन ईरान और हमास का दावा है कि हमास चीफ की मौत के पीछे इजराइल का हाथ है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने इजराइल पर हमला करने का आदेश जारी किया है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में आदेश दिया गया। हालांकि इजराइल पर ईरान की ओर से होने वाले हमले के प्रति सजग, सावधान और सचेत है, जिसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे कि इजराइल ने ईरान से निपटने की कैसी प्लानिंग की है। लेकिन अभी हानिया की मौत से बौखलाए ईरान की इजराइल पर हमले की तैयारी की डिटेल। ईरान के सामने चुनौती है कि अगर वो इजराइल पर सीधा हमला करता है तो आग भले ही इजराइल में लगेगी, लेकिन धुआं वॉशिंगटन डीसी तक पहुंचेगा। अमेरिका इजराइल को गाजा में एक्शन सोच विचार कर लेने की सलाह देता रहा है। लेकिन ईरान के सीधे हमले की सूरत में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा होगा और इजराइल अमेरिका के साथ निपटना ईरान के लिए बहुत मुश्किल खड़ा कर सकता है। सीधे हमले की सूरत में होगा कि पहला, अमेरिका को इजराइल के खिलाफ युद्ध मैदान में आना होगा। दूसरा, रूस ईरान का साथ देगा या नहीं, इस पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। तीसरा, अमेरिका के मैदान में आने के बाद ईरान का साथ मुस्लिम देश देंगे या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। I had a very direct meeting with Prime Minister today, and very direct. We have the basis for a ceasefire. He should move on it, and they should move on it now. ईरान इजराइल पर डायरेक्ट हमला करता है तो यह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए प्रतिकूल नहीं, अनुकूल होगा। नेतन्याहू लंबे समय से इच्छा रखते हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ खुलकर इजराइल का साथ देते खड़ा हो।
अमेरिका इससे बचता रहा है क्योंकि उसका मकसद इजराइल से सिर्फ दोस्ती निभाना नहीं बल्कि मध्य पूर्व में अपना वर्चस्व कायम रखना भी है। अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो रूस या कतर या तुर्की जैसे देश ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। तब युद्ध ईरान इजराइल भर का नहीं रह जाएगा। यही वजह है कि ईरान इजराइल से दो हाथ करने पर बार बार विचार कर रहा है। ईरान के सामने दूसरा विकल्प है प्रॉक्सी वॉर। इजराइल को इस दफा ईरान और उसके प्रॉक्सी मिलिशिया की ओर से संयुक्त हमला देखने को मिल सकता है। मतलब ईरान सीधा हमला नहीं करे, लेबनान में हिजबुल्ला और गाजा में हमास को समर्थन देकर हमले तेज करवा सकता है। इसके साथ ही ईरान यूएवी और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर सकता है, जैसे ईरान इसी साल अप्रैल में कर चुका है। इससे होगा ये कि ईरान इजराइल से आमना सामना करने से बच सकता है और ये नीति मुस्लिम देशों की इजराइल को नेस्तो नाबूद करने की रिंग ऑफ फायर पॉलिसी को भी सपोर्ट करती है। ईरान में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई से लेकर टॉप कमांडर प्लानिंग पर 24/7 एक्शन में है। इजराइल के खिलाफ हमले के हर विकल्प पर विस्तार से चर्चा हो रही है। ईरान इजराइल पर हमला करने के लिए जिस तीसरे विकल्प पर विचार कर सकता है वो हमास, हिजबुल्ला और हूथी के साथ मिलकर इजराइल पर हमला। कहा जा रहा है कि ये ईरान की इजराइल पर हमले की सबसे सटीक और सधी हुई पॉलिसी होगी। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ईरान अपने प्रॉक्सी, हमास और हिजबुल्ला और समुद्र में हूथी विद्रोही ग्रुप का इस्तेमाल करके इजराइल पर हमला कर सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक ईरान की ओर से सीधे या प्रॉक्सी के माध्यम से कुछ हमले हो सकते हैं। ईरान इन चरमपंथी गुटों को प्रतिरोध की धुरी कहता है। इजरायली न्यूज पोर्टल यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इराक और यमन में बैठे चरमपंथी संगठनों से इजराइल के खिलाफ हमले तेज करने को कहा है। हालांकि अब तक इजराइल के खिलाफ ये हमले बहुत सफल नहीं रहे। इराक में ईरान समर्थक चरमपंथियों ने हाल में कई ड्रोन लॉन्च किए थे, लेकिन उन्हें पहले ही रोक दिया गया था। उधर यमन में मौजूद हूथी लाल सागर पर हमला जारी रखे हुए है, लेकिन वहां अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि लेबनान में जहां ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तैनाती है, वहां से ईरान इजराइल के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया के अलावा हिजबुल्ला कमांडर फुआद शुकर को भी बेरूत में एक हवाई हमले में मार दिया गया है। कुछ घंटों के भीतर शुकर और हानिया की मौत ने ईरान और हिजबुल्ला को भड़का दिया है। हमले के अंदेशे को देखते हुए कई एयरलाइंस ने इजराइल और लेबनान के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं और कई देशों ने अपने नागरिकों से तुरंत इस क्षेत्र को छोड़ने के लिए कहा है। हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल बहुत तेज भड़का हुआ है। नेतन्याहू गोलन हाइट के हमले के बाद पब्लिकली हिजबुल्ला को मटिया मेट करने की कसम खा चुके हैं। इजरायली दावों के मुताबिक गोलन हाइट्स के फुटबॉल मैदान में 10 से 20 साल के बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक उसी वक्त हिजबुल्ला ने पहले रॉकेट से हमला किया और फिर एक हमला ड्रोन से किया। हमला होते वक्त खतरे वाले सायरन तो जरूर बजे, लेकिन इजरायली सायरन इतनी देर से बजे कि बच्चों को भागने का मौका भी नहीं मिला। उस वक्त फुटबॉल मैदान में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हिजबुल्ला के इस हमले ने इजरायली सेना को हिला कर रख दिया है। मौके पर मौजूद 12 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे और किशोर शामिल हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर यमन के हूथी, हमास और हिजबुल्ला ही नहीं, अरब वर्ल्ड के दूसरे देश भी ईरान का साथ दे सकते हैं, जिसमें तुर्की सबसे बड़ा है। लेकिन जो इतिहास जानता है उसे पता है कि 1967 की जंग में इजराइल ने अकेले ही कैसे मुस्लिम देशों के गठजोड़ को तहस नहस कर दिया था। इजराइल अब की बार भी तैयार दिख रहा है। इजराइल सुरक्षा परिषद ने बैठक में खामनेई की खुली धमकी के बाद तेल अवीव और हाइफा में अपने सैन्य अड्डे मजबूत करने का आदेश दिया है। ईरान और इजराइल की अदावत बहुत पुरानी है। दोनों देशों के बीच छिटपुट शोले तो भड़कते रहते हैं, लेकिन इस बार जैसा दिख रहा है उससे आशंका तेज है कि दोनों के बीच युद्ध के शोले भड़क उठे, जिसका नतीजा होगा अरब वर्ल्ड में खून, लाशें, चीखें, मातम और सन्नाटा, दुनिया पर एक और युद्ध का बोझ।